हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे जो 10th बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। टेस्ट की शुरुआत पहला क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 में टेस्को की स्थापना भी हुई थी। खा का उच्चारण स्थान क्या है? एक क्वेश्चन हिंदी में उच्चारण स्थान से आता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग माने क ख ग गंगा, चवर्ग चवर्ग, टवर्ग टवर्ग, तवर्ग तवर्ग, पवर्ग। सबका एक साथ आध रख लीजिए, आध हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क से कंठ कंठ है। च वर्ग और ट वर्ग एक होता है तालु तालु, च वर्ग है। ट वर्ग का मतलब मूर्धा मूर्धा। उच्चारण स्थान जो है ट वर्ग है और दंत उच्चारण स्थान है त वर्ग। अंत्य से याद रखिएगा दंत। उसके बाद प वर्ग, ओट्स। प वर्ग किसका है? ओट्स का याद कर लीजिए, हो जाएगा। खा कौन सा आएगा? चवर्ग में आएगा, नहीं चवर्ग नहीं, क वर्ग में आएगा, क ख ग। तो आंसर क्या होगा? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। अगला देखिए, कह रहा है पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा किसमें आएगा? प वर्ग में आएगा। क्या उच्चारण स्थान होगा? ओट्स या होठ बोलते हैं इसको। कह रहा है टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसका अर्थ उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अगला देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? कुछ समास है जिसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन आते रहता है। मान लीजिए पूछेगा माता पिता भाई बहन, उल्टा शब्द। माता का उल्टा क्या है? पिता है। तो इसको कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास याद रखिएगा। माता पिता भाई बहन लोटा थारी, ये सब जो आएगा उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अगला याद रखिए, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जिसमें संख्या शुरू में आ जाए। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, या अठन्नी है, 8 आ गया, संख्या आ गया, उसको कहते हैं दिक्कु। दिक्कु दिक मतलब दो, संख्या 2 है, इसका मतलब दिक्कु हो गया। अगला देखिए, अगर कभी आ जाए राजकुमार राजकुमारी, राजकुमार राजा का कुमार, विद्यालय विद्या का आलय, बीच में शब्द जो आ रहा है का के लिए, इसमें जो शब्द कारक चिन्ह है इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। जैसे कहेंगे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर, तब के लिए आ गया, बीच में कोई शब्द आ गया तो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष। अगला जो होता है कर्णधारय। कर्णधारय किसको कहते हैं? जिसमें विशेषण और विशेष आ जाए। क्या बोले? जिसमें कर्णधारय बोलते हैं जिसमें विशेषण और विशेष आ जाए। विशेषण का मतलब जैसे नीलकंठ बोले, नीलकंठ, तो नीलकंठ नीला, और कंठ माने नीला की विशेषता बता रहा है, कंठ की विशेषता बता रहा है, इसको कर्णधारय कहेंगे। लेकिन मान लीजिए बहुब्रीहि, जब अलग अर्थ देते, बहुब्रीहि जब अलग अर्थ दे, जैसे नीले कंठ से मान लीजिए नीलकंठ का मतलब जिनका कंठ नीला हो उनको शंकर कहा जाता है। अगर नीलकंठ लिख दे उसके बाद शंकर लिख दे, नीलकंठ के बाद क्या लिख दे? शंकर लिख दे कोष्टक में, तो यह क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। एक होता है यथाशक्ति, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा रहे। उपसर्ग में जो शुरू में लग जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जो तो उपसर्ग लगा रहे तो उसको अव्यय भाव कहते हैं। अब यह भी भाव समास। क्या बोले? अभी तक माता पिता रहे तो ये सब होता है द्वंद्व समास, लड़ाई झगड़ा वाला द्वंद्व समास। अगला देखिए, राजकुमार राजा का कुमार, का के बीच में आएगा, राजा का कुमार हो गया तो बीच में का आ गया तो इसको कहते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। अगला देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, चंद्रमा हो जिसके सर पर, चंद्रशेखर यानी शिव होता है। जब भी आप कंफ्यूज होइएगा कि कर्णधारय होगा या बहुब्रीहि होगा तो बहुब्रीहि आंसर सही ज़्यादा होगा। बहुब्रीहि इसको किनको कहते हैं? चंद्रशेखर शंकर को कहते हैं। तो विशेष अर्थ दे रहा है तो विशेष अर्थ वाला क्या होता है?
बहुब्रीहि होता है। त्रिभुज, अंतिम क्या, त्रि आ गया, त्रि का मतलब कोई संख्या आ गया, संख्या वाला समास को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला देखिए अज्ञान, अगर किसी निगेटिव चीज का भाव आ जाए, नकारात्मक भाव आ जाए तो इसको कहते हैं नई समास। नकारात्मक भाव जब आवे इसको कहते हैं नई समास, नई। किसे, ज्ञान का मतलब पॉजिटिव चीज होता है, अच्छा चीज, अज्ञान है तो खराब चीज हो गया, नकारात्मक भाव आया तो उसको क्या कहते हैं, नई समास, नई समास। अगला है यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल, ये सब जो उपसर्ग शुरू में आ जाए, यथा जैसे उपसर्ग है तो इसको कहते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए कहा राम कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा भी 3-4 प्रकार की होती है। जब किसी का नाम बता दे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन कह दे लड़का है लड़की है, माने लड़का में बहुत सारे नाम आ सकता है, लड़के में बहुत सारे नाम आ सकती है, तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो क्या है, राम जो है वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो हो गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो भाव है, ईमानदार है, बेईमान है, ये भाव है, तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। समूह जैसा कहा है चाबी, चाबी का गुच्छा है, ये समूहवाचक होता है, कि दरवाचक, जैसे नापा या तौला जाए, जैसे कहेगा चावल, चीनी, पानी, ये सब क्या होगा, दरवाचक। नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी बहुत सारा नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो गंगा का नाम देता तो होता है व्यक्तिवाचक, लेकिन खाली नदी दे दिया तो जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1991 में अम्बेडकर का जन्म हुआ था। मछली कहानी के लेखक कौन, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर के लेखक कौन है, तो नगर के लेखक है सुजाता। नगर कहानी के लेखक सुजाता, जिसमें पंपाति को बुखार आ जाती है, पंपाति की माँ बल्ली अमाल होती है। हिंदी के जनक किन्हें कहा जाता है, हिंदी के जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है। समाज का विशेषण क्या है, किसी शब्द का अगर विशेषण बना दे तो उसके बाद दूसरा कोई शब्द जोड़िए, जैसे मान लीजिए समाज प्राणी, तो अच्छा खराब लग रहा है समाज प्राणी बोलना, लेकिन मान लीजिए इसको समाज को क्या बदल दीजिएगा, प्राणी अच्छा लगे सुनने में, तो सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक हो गया सामाजिक, जो हो गया वो क्या हो गया विशेषण। जैसे कहे भारत लोग, तो भारत लोग सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, भारतीय लोग अच्छा लग रहा है, तो भारतीय क्या हो गया विशेषण। में कौन सा कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह में बहुत सारा आता है, तो कारक चिन्ह याद रखिए, कर्ता ने, कर्म को करण से, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। अपादान के लिए, संपादान के लिए, संपादान के लिए, अपादान से भी से होता है, अपादान से। उसके बाद क्या होता है, काका के संबंध होता है, मैं पे पर अधिकार होता है, उसके बाद है अरे। कर्ता ने, कर्ता क्या होता है, ने, तो ने चिन्ह का प्रयोग किसके लिए है, कर्ता के लिए है। के लिए चिन्ह का प्रयोग किसके, संपादान के लिए, याद रखिएगा संपादान, प्रदान के लिए किस चीज़ का, किस चिन्ह का प्रयोग है, के चिन्ह का प्रयोग है, के लिए चिन्ह का प्रयोग है, के लिए। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग वाला कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अगला देखिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण, जो कोलकाता में रहता था, लक्ष्मण। अगला देखिए, सीता के कितने बेटे थे, सीता के 3 बेटे थे, धरती कब तक घूमेंगे। माँ कहानी के लेखक कौन है, माँ ईश्वर के समतुल्य है, तो ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा इस प्रकार, ईश्वर पेटलीकर। अगला क्या है, अगला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें जो है शुद्ध करना है, तो अनेकों कुछ नहीं होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है हिंदी का सही, अनेक नाम है, शुद्ध हो गए।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक